हेलो एवरीवन। कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तक। आज हम पढ़ेंगे चार्जिंग प्रोसेस। ओके, चार्जिंग प्रोसेस में हम क्या पढ़ेंगे? एक्चुअली किसी भी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कैसे किया जा सकता है। इफ दिस बॉडी इज न्यूट्रल इट मीन्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इस बॉडी पे है, राइट। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दें तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा बिकॉज वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, राइट। इफ वी विड्रॉ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस बॉडी देन इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज देयर इज अ वन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, या फिर ये कह सकते हैं कि एक प्रोटॉन ज्यादा है। ओके, किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके या फिर उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल करके चार्ज किया जा सकता है। ओके ना। चार्जिंग का मतलब होता है क्रिएटिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन एनी बॉडी, राइट ना। तो चार्जिंग अलग अलग तरीके से होता है। किसी भी बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। देयर इज अ 3 मेथड ऑफ चार्जिंग। द फर्स्ट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन एंड सेकेंड इज चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड थर्ड इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। Okay, friction, induction, conduction is the 3 method of charging. Any neutral body can be charged by these 3 method. Okay, तो हम देखेंगे जो providing net charge on any system is called charging process, right ना। तो इसको थोड़ा सा एक लाइन लिख लेते हैं इसमें। The process of providing net electrical charge on any body is called charging process. किसी भी बॉडी को अगर हम कुछ चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम चार्जिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, चार्जिंग प्रोसेस में बी ऑफ 3 टाइप्स। चार्जिंग प्रोसेस में बी ऑफ 3 टाइप्स। या फिर क्या कह सकते हैं, चार्जिंग कैन बी डन इन द 3 वे। ओके, फर्स्ट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। नेक्स्ट, चार्जिंग बाय इंडक्शन। थर्ड, चार्जिंग बाय कंडक्शन। किसी भी अनचार्ज बॉडी को फ्रिक्शन के द्वारा, इंडक्शन के द्वारा और कंडक्शन के द्वारा चार्ज किया जा सकता है। दिस इज द 3 मेथड ऑफ चार्जिंग। फर्स्ट, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय रबिंग भी कहते हैं इसको, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, तो ये 3 प्रोसेस है। हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि चार्जिंग बाय प्रोसेस में क्या होता है, कैसे किसी भी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ओके, तो हम फर्स्ट इसको लिखते हैं। इसको एक बार देख लीजिए आप लोग, फिर वन बाय वन इसको डील करते हैं। ये फर्स्ट हम पढ़ेंगे पहले, और फर्स्ट क्या है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फर्स्ट, चार्जिंग by
फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? घर्षण, राइट? हिंदी होता है घर्षण। फ्रिक्शन सब कोई जानता है। जब कभी हम किसी भी, जैसे हम इस पे राइट करते हैं तो फ्रिक्शन के कारण में लिखा जाता है। फ्रिक्शन इज द कॉज ऑफ राइटिंग, राइट ना? हम अगर किसी भी बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ कांटेक्ट में रखते हैं और रब करते हैं, उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। देयर विल बी द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द टू बॉडी व्हेन दे आर इन कांटेक्ट एंड देयर इज एन टेंडेंसी ऑफ मोशन और रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडी। दोनों बॉडी के बीच में अगर टेंडेंसी ऑफ मोशन है या रिलेटिव मोशन है तो उसको हम कहते हैं, उसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट करता है, राइट? तो यहां पे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या करेंगे? दो बॉडी को हम चार्ज करेंगे फ्रिक्शन के मेथड से। अब हम इसको देखेंगे कैसे करेंगे फ्रिक्शन के मेथड से। हमने देखा एक स्फेरिकल बॉडी ले लिया यहां पे, इसके कांटेक्ट में एक हम किसी भी तरह का, इस तरह का एक बॉडी ले लिया, दोनों ही मेटल है, ओके? इसमें क्या करेंगे? बोथ बॉडी आर इनिशियली न्यूट्रल। पहले दोनों ही बॉडी न्यूट्रल है, दोनों को हमने कांटेक्ट में लाया और फ्रिक्शन प्रोवाइड करने के लिए हमने क्या करना है? रब करना है। इसको एक दूसरे के अगेंस्ट आगे पीछे कुछ फोर्स लगा के रब करेंगे, राइट? व्हेन टू अनचार्ज्ड बॉडी मेक इन कांटेक्ट and start rubbing against each other due to heating effect between the surface of contact, electron will transfer from one body to another body. The body which received electron becomes negatively charged and the body which donate electron becomes positively charged. क्यों? जिसने डोनेट किया इलेक्ट्रॉन उसके पास एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया और जिसने रिसीव किया उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मींस नेगेटिवली चार्ज्ड एंड इलेक्ट्रॉन कम है या प्रोटॉन ज्यादा है, व्हाट इट मींस? पॉजिटिवली चार्ज्ड। दिस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ टू बॉडी इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ओके एवरीवन? तो यहां पे क्या हो जाएगा? जैसे इसको रब करेंगे कुछ देर के बाद ये क्या हो जाएगा? कोई भी बॉडी, ये इसमें से इलेक्ट्रॉन अगर इसमें ट्रांसफर हो जाएगा तो ये कुछ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और बाद में ये जितना ये नेगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव हो जाएगा। बिकॉज इफ 3 इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस स्फेरिकल बॉडी टू द बार, देन दिस बार विल बी नेगेटिवली चार्ज एंड इक्वली पॉजिटिवली चार्ज अपीयर ऑन द स्फेरिकल बॉडी, ओके? लिखेंगे इन दिस चार्जिंग प्रोसेस, लिखेंगे इन this charging process to neutral body या uncharged body making contact and start rubbing against each other due to heating effect, due to heating effect, the transfer of electron takes place from one body to another body. Takes place from one body to another body. The body
receives the electron becomes negatively charged and the body donates the electron becomes positively charged. In this way, both the body becomes permanently charged and both having equal and opposite charge, and both having equal and opposite charge. ओके, कोई ज्यादा नहीं है, थोड़ा ध्यान देना है इसको और इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं 3 में से किसी भी एक प्रोसेस के बारे में, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव में भी बहुत छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे कि अगर चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हुआ तो विच बॉडी हैव ग्रेटर मास, विच बॉडी हैव स्मॉलर मास। जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है उसका मास बढ़ जाता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसका मास घट जाता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल हैविंग सम मास। इफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय सम बॉडी देन वहां पे मास घट जाएगा। इसका मतलब इस केस में इसका मास कम हो जाएगा। एंड द बॉडी विच रिसीव्स इलेक्ट्रॉन, इट मींस कुछ पार्टिकल उसने रिसीव कर लिया, उसका मास भी ऐड हो जाएगा और इस बॉडी का मास बढ़ जाएगा। तो इस बेसिस पे वहां पे कॉम्पिटिटिव में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग होता है अगर हम इस चीज को समझते हैं तो। और भी न्यूमेरिकली भी आगे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे आएंगे जिसमें हमें इस तरह का कॉन्सेप्ट दिया रहेगा। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को जानेंगे देन ओनली वी कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन। ओके, तो मैं एक बार फिर बताता हूं। 2 बॉडी making contact with each other and start rubbing against each other due to heating effect between the contact surface of 2 bodies. Electron transfer takes place from one body to another body, and the body which donates electrons becomes positively charged, and the body which receives electron becomes negatively charged. In this way, both the body becomes equally charged in magnitude and opposite in nature. एक चीज इसमें यह है कि कौन से बॉडी में से चार्ज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो इसका थोड़ा आगे कॉन्सेप्ट है जाके, जिसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा वो पहले आयनाइज हो जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री में आयनाइजेशन का मतलब एनर्जी अगर हीट होता है तो उतनी एनर्जी सफिशिएंट उसको मिल जाता है तो इलेक्ट्रॉन उस सरफेस से इजेक्ट हो जाता है तो दूसरे सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। ओके, एक बार देखिए इसको कंप्लीटली लिखा हुआ है, रीड करें और जरूर इसका नोट्स बनाना है। नोट्स बनाएंगे प्रॉपर तो एग्जैक्टली मैं क्लास में भी यही पढ़ाता हूँ और इतना पढ़ाने के बाद अगर इतना ध्यान से देखते हो वीडियो लेक्चर में भी तो कुछ भी नहीं छूट जाता है कॉन्सेप्ट में। न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे और उसको इस कॉन्सेप्ट से जरूर फायदा होगा हमें। ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है। नेक्स्ट देखेंगे अभी हम
नेक्स्ट हम देखेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन का क्या मतलब होता है? इंडक्शन का हिंदी होता है प्रेरण। किसी एक आदमी को कुछ अच्छा करते हुए अगर हमारे भी मन में वैसा कुछ करने का थॉट्स आता है, प्रेरणा मिलती है, उसी को प्रेरण कहते हैं, प्रेरणा कहते हैं या फिर इंडक्शन कहते हैं। उसी तरह का कुछ यहाँ भी देखेंगे, उस तरह से थोड़ा रिलेट करते हैं, राइट। इंडक्शन में क्या होता है, दो बॉडी इसमें भी लेते हैं, बट वन बॉडी विल बी चार्ज्ड एंड अनदर बॉडी विल बी अनचार्ज्ड। दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं। जैसे एक फिर से हम स्फीयर ले रहे हैं, एक स्फीयर लिया हमने, इसके पास एक रॉड लिया और ये रॉड जो है सपोज करो पॉजिटिवली चार्ज है। ओके, अगर ये रॉड पॉजिटिवली चार्ज है, this spherical body is made up of from atoms, molecules. Atom molecules is made up of from electron, proton. It means neutron. Electron, proton भी है इसमें. When we bring this charged body closer to this uncharged body, then this charge attract the opposite charge consisting by this uncharged solid sphere. इसमें से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और प्रोटॉन को रिपेल करेगा। ओके ना, इलेक्ट्रॉन विल अट्रैक्टेड एंड प्रोटॉन विल रिपेल फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू विच अपोजिट चार्ज विल बी इंड्यूस्ड एट टू सरफेस ऑफ द बॉडी। हम जानते हैं सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर और डिसिमिलर चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इसमें इक्वली सभी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज था और नेट न्यूट्रल बना रहा था। जब हमने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लाया तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन का एक्युमुलेशन हो गया, इस रीजन से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर गया। This will becomes electron rich region and this will becomes proton rich region, या फिर ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रीजन। ओके, तो यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज एक्युमुलेट हो गया, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज एक्युमुलेट हो गया। दिस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इज आल्सो कॉल्ड टेम्परेरी चार्जिंग प्रोसेस। क्यों कि ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, इसको पकड़ के हम अगर दूर लेके चले जाएंगे, again they will get together and meshed with each other and form a neutral body. टेम्परेरी चार्जिंग है, ठीक है। और इस टेम्परेरी चार्जिंग को हम परमानेंट चार्ज कर सकते हैं, राइट। तो परमानेंट कैसे करते हैं? परमानेंट चार्जिंग मतलब इसमें इसको हटा लेंगे तो भी ये चार्ज होना चाहिए, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो है अभी ये टेम्परेरी चार्जिंग प्रोसेस, ठीक है। तो समटाइम्स हम कहते हैं कि इंडक्शन इज द टेम्परेरी चार्जिंग प्रोसेस। ओके, तो बट टेम्परेरी चार्जिंग प्रोसेस कैन बी परमानेंट। इसमें कॉम्पिटिटिव में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट ना, कि कौन सा ऐसा चार्जिंग प्रोसेस है जिसमें कांटेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। इंडक्शन, इसमें हमने कांटेक्ट नहीं किया है और हम देखेंगे कि ये परमानेंट चार्जिंग भी हो जाता है। तो परमानेंट टेम्परेरी चार्जिंग प्रोसेस कैन बी परमानेंट बाय अर्थिंग। कैसे चार्ज करेंगे परमानेंट? अर्थिंग के हेल्प से। अर्थिंग होता क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर अर्थ से, कंडक्टिंग मटेरियल से कनेक्ट कर देते हैं, अर्थ में उसका एक वायर डाल देते हैं, तो उसी प्रोसेस को अर्थिंग कहते हैं, राइट। हमारे हाउस होल्ड जो पावर होता है उसमें भी अर्थिंग होता है। अर्थिंग क्यों होता है? तो अर्थिंग का हम आगे भी पढ़ेंगे। अर्थिंग क्या होता है? किसी भी खतरा से बचाता है, राइट। अर्थिंग कैन बी सेव्ड फ्रॉम द डेंजर। सभी किसी भी देखोगे, किसी भी जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं, इसमें 3 वायर होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है अर्थिंग, राइट ना। जैसे एसी हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया,
उसमें क्या होता है, जैसे कोई वायर छूट गया तो डायरेक्ट अर्थ से करंट भेजता है, हमें शॉक नहीं लगता है, सेविंग पर्पज से होता है। अब अर्थिंग का ये तो अलग रीजन हो गया। अर्थिंग का यहां पे क्या मतलब है, अर्थ इज अ ग्रेट कैपेसिटर, राइट। किसी भी चार्ज बॉडी को अगर अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो वो हम जस्ट अनचार्ज हो जाएगा, राइट, बाय सेंडिंग करंट फ्रॉम अर्थ टू द बॉडी और बाय रिसीविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बॉडी टू द अर्थ। वही हम देखेंगे अभी पे यहाँ पे। फिर हमने क्या किया, इसी बॉडी को क्या किया, यहाँ पे ध्यान देना, प्रोसेस को ध्यान देना, मैं ज्यादा स्टेप नहीं ले रहा हूं। इसी को, इसको हम क्या करते हैं, अर्थ कर देते हैं, राइट। अर्थ कर, दिस इलेक्ट्रॉन इज बॉन्डेड विद दिस एंड दिस इज रिपेल्ड बाय दिस पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही हम इसको कांटेक्ट में करेंगे ना, ये क्या करेगा, अर्थ हैज अ लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड दिस रीजन हैज अ हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा ऊपर की तरफ, और जैसे ही ऊपर इसमें जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, इस तरफ से इस सारे चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। बाद में हम देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस में हमने देखा कि ये जो है सिर्फ नेगेटिवली चार्ज रह गया और ये पॉजिटिवली चार्ज खत्म हो गया, राइट ना। ये बॉडी अभी यहाँ ही है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी को हमने हटाया नहीं, राइट। कहां गई पॉजिटिव चार्ज, अर्थ इज सेंडिंग इलेक्ट्रॉन टू न्यूट्रलाइज दिस पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, जैसे हम इस बॉडी को हटाएंगे, देन अगेन दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सेंड टू द अर्थ को चला जाएगा, राइट ना। क्यों, बिकॉज किसी भी चार्ज बॉडी को अर्थिंग करते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे, पोटेंशियल पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, मजा आएगा, राइट। तो अभी मैं बताऊंगा थोड़ा पोटेंशियल भी। तो इसमें जैसे ये क्यों नहीं गया अभी, बिकॉज ये बॉन्डेड है इससे, जैसे ये फ्री हो जाएगा तो अर्थ को सेंड हो जाएगा, ये सारा इलेक्ट्रॉन अर्थ में चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तभी तो परमानेंट चार्ज हुआ नहीं। परमानेंट करने के लिए सबसे पहले इसको नहीं हटाएंगे, पहले हम अर्थिंग को हटा देंगे। अर्थिंग कट कर दिया। अब इस इलेक्ट्रॉन के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कहां जाएगा, कंडक्टिंग वायर होता तो वायर से अर्थ को चला जाता। अब हम इसको हटा दिया, अब तुम इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको हटा दोगे, देयर इज नो एनी ऑप्शन टू दिस इलेक्ट्रॉन टू गो एनीवेयर फ्रॉम दिस बॉडी। हाँ, ये है कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बिकॉज नेगेटिव है, ये एक दूसरे को रिपेल करेगा। अगर हम इसको फाइनली एक दूसरे से दूर कर देंगे तो ये सभी परमानेंटली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और इसको हमने सेपरेट कर दिया। यहाँ हमने जैसे सेपरेट कर दिया, ये परमानेंटली चार्ज हो गया। नाउ परमानेंटली charged. Okay, in this way temporary charging process by induction can be a permanent charge by earthing. Okay, बिना अर्थिंग का भी एक तरीका है जो चार्ज कर सकते हैं, मैं बताऊंगा थोड़ा सा उसको भी। तो इसमें क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लाया पास में, ये चार्ज सेपरेट हुआ, अर्थ करो, दिस विल बी न्यूट्रलाइज्ड, आफ्टर दैट डिस्कनेक्ट द अर्थिंग एंड यू कैन separate both the body for a large distance and this will become negatively charged. अब क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज नहीं किया जा सकता है, पॉजिटिवली चार्ज यू कैन पॉजिटिवली चार्ज ऑल्सो। तो ये जो बॉडी है वो नेगेटिव रखना पड़ेगा। अगर हम चार्ज बॉडी नेगेटिव लेके आएंगे तो वी कैन फॉर्म अ पॉजिटिव चार्ज बॉडी परमानेंटली, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन, राइट ना। हमने कोई कांटेक्ट नहीं किया, पास में लाया, इसके कारण चार्ज इंड्यूस हुआ, इस चार्ज के कारण इसमें भी चार्ज प्रॉपर्टी इंड्यूस हुआ, जबकि पहले ये न्यूट्रल था। ओके, चलिए तो इसको हम लिख लेते हैं। ये डायग्राम को ध्यान में रखना है, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछना है, राइट, रीड करना है।
नेक्स्ट लिखेंगे, ये एक्चुअली था क्या, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसमें लिखेंगे in this charging process, a charged body brought closer to uncharged body, due to which opposite charge induced on the two opposite faces of the neutral body, right? ये मैंने सिखाया इस पे, जो बताया समझाया है उस चीज को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। इसमें मैंने शॉर्टकट लिखा है, लिखने के लिए बहुत कुछ होता है, तो इसको समझ लेंगे तो वी कैन मतलब यू कैन राइट बाय योरसेल्फ आल्सो, राइट। तो इंड्यूस ऑन द टू अपोजिट, जैसे ये दोनों पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया अपोजिट फेसेस ऑफ द न्यूट्रल बॉडी ड्यू टू attraction force on electron of uncharged body by charged body, uncharged body by charged body, okay. This is the temporary charging process and it can be, this is also called temporary charging process, and it can be permanent by earthing, लिख लेना है नीचे में। It is a temporary charging process and it can be permanently charged with the help of earthing, जैसा कि मैंने यहाँ पे अभी समझाया है, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान दोगे, सबसे पहले ये मैंने क्या बताया उसको समझना है, उसके बाद यू कैन राइट बाय ऑन, राइट, खुद से भी लिख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ओके। तो एक बार देखिए इसको ध्यान से, जो नोट डाउन करते हैं इसको प्रॉपर नोटबुक बनाते हैं, उसको क्या करना है, ऐसे पॉज करके लिख लेना है, समझना है। जो मेरी वॉइस क्लियर नहीं है उसको थोड़ा रीड करके देखो, ऐसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सभी टर्म को वर्ड को डिस्क्रीट करके बोलूं, राइट, और मैं स्लो भी जा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, ओके। नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ चार्जिंग है चार्जिंग बाय कंडक्शन। और एक और बात मैं बता रहा हूं यहाँ पे, क्वेश्चंस तुम लोगों के लिए है कि अगर हम अर्थ नहीं करेंगे तो क्या चार्जिंग बाय इंडक्शन कैन बी अ परमानेंट चार्ज? विदाउट अर्थिंग हम परमानेंट चार्ज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो इसका आंसर मैं बता देता हूं, कर सकते हैं,
ठीक है, और कैसे कर सकते हैं वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो आप सोचो कि विदाउट अर्थिंग कैसे चार्जिंग बाय इंडक्शन को परमानेंटली चार्ज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं ये बताऊंगा कि बिना अर्थिंग का भी चार्जिंग बाय इंडक्शन कैन बी परमानेंटली चार्ज्ड, दूसरा मेथड है। ओके, अभी हम पढ़ेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। नेक्स्ट चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन मतलब कंडक्टर सुना होगा नाम, कंडक्ट करना सुना होगा। कंडक्शन का मतलब होता है कंडक्ट करना, फ्लो कर जाना। ओके, तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में भी फ्लो कर जाता है क्या, चार्ज। कहां से कहां तक, चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में। ओके, तो वो चार्जिंग बाय इंडक्शन था, उसमें कांटेक्ट में नहीं लाना पड़ता। यहां पे हम क्या करेंगे, एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाएंगे या कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देंगे, तो चार्ज जो चार्ज बॉडी है उससे चार्ज अनचार्ज बॉडी में फ्लो कर जाएगा और इस प्रोसेस में सिमिलर चार्ज ही प्रोड्यूस किया जा सकता है। अगर तुम्हारे पास पॉजिटिव है, यू कैन फॉर्म अ पॉजिटिव, अनदर पॉजिटिव। इफ यू हैव अ नेगेटिव, देन यू कैन फॉर्म अ अनदर नेगेटिव। ओके, तो उसमें क्या था, चार्जिंग बाय इंडक्शन में यू कैन प्रोड्यूस अपोजिट चार्ज। अगर तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज है, यू कैन फॉर्म अ परमानेंटली नेगेटिवली चार्ज बॉडी। इफ यू हैव अ negatively charged body, then you can produce a positively permanently charged body with the help of earthing. Okay, यहाँ पे सिंगल चार्ज ही प्रोड्यूस होता है। अब ये जो पॉइंट मैंने बोला ना, तो ये समटाइम्स नीट में या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, क्या चार्जिंग बाय कंडक्शन से दोनों ही चार्ज प्रोड्यूस किया जा सकता है एट द सेम टाइम फॉर द सेम बॉडी? तो नो। If you have positive charge, then you can charge a neutral body with the positive. Okay? And negative charge है तो उस बॉडी को नेगेटिवली चार्ज हम कर सकते हैं। अब देखते हैं in this charging process what we are doing, हम एक चार्ज बॉडी को, जैसे ये नेगेटिवली चार्ज है, सपोज करो नेगेटिवली लेते हैं पहले, बिकॉज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेबल होता है, आसानी से समझ आता है। ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, एक और बॉडी ले लेते हैं, कौन सा, न्यूट्रल बॉडी। ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी, इनिशियली नेगेटिवली चार्ज बॉडी, और ये न्यूट्रल बॉडी। मतलब इस बॉडी को हमें क्या करना है, चार्ज करना है। इन दिस प्रोसेस अ चार्ज बॉडी इज कनेक्टेड विद द अनचार्ज बॉडी विद द हेल्प ऑफ कंडक्टिंग वायर। ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द चार्ज बॉडी एंड अनचार्ज बॉडी, देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर पोटेंशियल बॉडी, मतलब चार्ज बॉडी, to higher potential body, and the transfer of charge taking place till the potential of both the body becomes equal. Okay, फिर से मैं बताता हूँ, ये नेगेटिव चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी से कनेक्ट कर देते हैं कंडक्टिंग वायर से, तो इसमें से नेगेटिव चार्ज इसमें ट्रांसफर होने लगता है। कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाएगा। आप लोग 12th के स्टूडेंट हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा होगा, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के तरह ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होता है, और हम कहते हैं कि नेगेटिव चार्ज जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर फ्लो करता है। तो थोड़ा सा मैं इसमें ब्रीफ में जाता हूं। जैसे पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल ज्यादा होता है, हम पोटेंशियल बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बाद में,
अभी इसको समझने के लिए बता रहा हूं। पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल ज्यादा होता है, पोटेंशियल चार्ज पॉजिटिव चार्ज बॉडी का, नेगेटिव चार्ज बॉडी का पोटेंशियल कम होता है। नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा पोटेंशियल उतना घटता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा पोटेंशियल उतना बढ़ता जाएगा। अगर किसी भी बॉडी का चार्ज जीरो है, अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है तो उसका पोटेंशियल जीरो होगा। इट मींस पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड पॉजिटिव पोटेंशियल, negative charge provide negative potential. If two body, one is charged and another is uncharged, connected with each other, then the transfer of charge taking place from charged body to uncharged body till the potential of both the body becomes equal, right? Because this transfer of charge taking place due to द पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे एक बड़ा सा टैंक है, उसमें वाटर फिल्ड है, ठीक है, हम नीचे से एक कनेक्शन लगा दिए दूसरे खाली वाले टैंक में, तो हायर लेवल से वाटर क्या करेगा, लोअर लेवल में फ्लो करता जाएगा। और कब तक फ्लो करेगा, जब तक वाटर का लेवल इक्वल नहीं हो जाएगा। और वाटर क्यों फ्लो कर रहा था, ड्यू टू लेवल डिफरेंस, राइट, उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चार्ज फ्लो होगा। ये न्यूट्रल है, इसका पोटेंशियल क्या होगा, जीरो, इसका पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव। तो ये कम पोटेंशियल है, यहाँ पे क्या है, ज्यादा पोटेंशियल है। इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट ट्रांसफरिंग फ्रॉम अ बॉडी एट अ लोअर पोटेंशियल टू द higher potential body, and this process of charging is called charging by conduction, और ये भी negatively charged body हो जाएगा। एक स्टेप और ले लेते हैं, यहाँ पे negatively नहीं करते, अभी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, आया नहीं है कंप्लीटली, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये इस पे थोड़ा चार्ज कम हो जाएगा और इस पे चार्ज हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पे, दिस इज नेगेटिवली चार्ज बॉडी एंड दिस इज आल्सो बिकम्स अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी। अब ये चार्ज एक बार दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो गया ना, देन देयर विल बी नो फ्लो ऑफ चार्ज। अब और ज्यादा चार्ज का फ्लो नहीं होगा, इसको हटा दो या इसको लगे रहने दो, कंडक्टिंग वायर, दिस इज कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर। हम डायरेक्ट कांटेक्ट में लाएंगे तो भी चार्जिंग में कंडक्शन हो जाएगा, ओके ना, दूर में है चार्ज कर रहे हैं इसलिए हमने वायर लगाया है, ओके। तो अगर इसको हटा भी देते हैं देन आल्सो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, या फिर यहाँ हो गया तो ये भी नेगेटिव चार्ज था और ये भी नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो गया। अब देखो यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें गया, इसका वेट मतलब मास घटा और इसका मास बढ़ा, राइट। हम पॉजिटिव चार्ज से भी कर सकते हैं, जब हम पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव में तो है नहीं, इसका क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन है, तो इस न्यूट्रल बॉडी में से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा और कंडक्टिंग वायर से इलेक्ट्रॉन आएगा और पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। तो चार्ज मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन आके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट घट गया और जो न्यूट्रल बॉडी था वहां पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। क्यों? क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन चला गया, deficiency of electron, number of protons will be greater, appearance of presence of positive charge. Okay, this is all about the charging by conduction. Okay, थोड़ा ज्यादा ही मैं बोलता हूँ लेकिन इसको समझोगे तो इंटरेस्टिंग है। आगे ये तो बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी 12th पास है, कॉम्पिटिटिव है, वो एक बार थोड़ा सा उसको रिव्यू करो, जैसे मैं फ्लो करूंगा समझ में आ जाएगा, यू कैन प्रैक्टिस न्यूमेरिकल। ओके, इसको थोड़ा स्टार्टिंग वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा मैं थोड़ा डीप में जा रहा हूँ और डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा अगर शुरू से इन चीजों को कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ोगे तो। ओके, नेक्स्ट
इन दिस चार्जिंग प्रोसेस, इसमें लिखते हैं चार्जिंग का कंडक्शन, इन दिस चार्जिंग प्रोसेस, यहां से इधर लिखते हैं दिस चार्जिंग प्रोसेस, a charged body connected with the uncharged body, charged body connected with the uncharged body with the help of conducting wire due to potential difference the transfer of charge takes place या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं ताकि हमें ताकि हम कंफर्म हो सके कहां से कहां जाएगा। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन takes place from a body at a lower potential to the body at a higher potential. In this way, right, till the potential of both the body becomes equal. In this way, both the body acquire similar charge, या फिर हम कह सकते हैं न्यूट्रल बॉडी सिमिलर चार्ज एक्वायर कर लेगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन। ओके, इसमें कांटेक्ट का रिक्वायरमेंट है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन भी कांटेक्ट का रिक्वायरमेंट है, चार्जिंग बाय इंडक्शन भी कोई कांटेक्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर ये सभी चीजों पर हर पॉइंट पर हम ध्यान देंगे तो बोर्ड से कॉम्पिटिटिव तक के सारे क्वेश्चंस इससे सॉल्व किए जा सकते हैं। एक क्वेश्चंस आ जाते हैं समटाइम्स। ओके, और बोर्ड में श्योर ही मोस्ट ऑफ द टाइम श्योर ही आते हैं एक ये तीनों प्रोसेस में से कि डिस्कस द चार्जिंग का कंडक्शन, फ्रिक्शन या इंडक्शन। ओके, तो आज का टॉपिक ये है। आज का मैं इतना बताया। नेक्स्ट हम कूलम्स लॉ, मेन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अब स्टार्ट होगा। ये जितना मैंने पढ़ाया उसको ध्यान से समझने के बाद और भी मजा आने वाला है आगे। तो एक बार इसको बोर्ड को देख लो, कोई प्रॉब्लम है तो पॉज करके लिख सकते हो। ओके, आज का क्लास हमें क्लोज करना होगा। थैंक यू।